बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा मेंबर इक्वेशंस फॉर फ्रेम टाइप स्ट्रक्चर्स। इससे पहले हमने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था जनरल प्रोसीजर, जिसके अंदर हमने कहा था कि ये हमारा जनरल प्रोसीजर होगा, और उसमें हमने कहा था ये एक स्टेप के अंदर एंड एक्शंस और डिस्प्लेसमेंट मेजर्स के बीच में हमें रिलेशंस चाहिए होंगी। तो ये जो काम है ये ट्रस्ट के लिए हमने कर लिया था। जब हम ट्रस्ट की डिस्कशन कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि हमें ये रिलेशनशिप चाहिए, और फाइनली हमने ये रिलेशनशिप्स ऑब्टेन कर ली थी फॉर ट्रस्ट मेंबर्स। लेकिन बीम्स के लिए हमें इस तरह की रिलेशनशिप्स किस तरह से मिलेंगी। जब हमने बीम्स को डिस्कस किया, ये भी हमने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। हमने कहा था कि बीम के केस में we will have two displacement measures at each node, एक ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट v और एक क्रॉस सेक्शन रोटेशन थीटा हर नोड के ऊपर। अब हम जैसे ट्रस्ट के केस में हमने एफ फोर्सेस को F1 F2 F3 इनको रिलेट किया था विद u एंड v हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशंस एंड वर्टिकल ट्रांसलेशंस एट नोड्स। इसी तरह से अब हम रिलेशनशिप हमें रिक्वायर्ड है एंड शेयर्स और मोमेंट्स का रिलेशनशिप विद द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट v एंड क्रॉस सेक्शन रोटेशन थीटा, यानी इनके बीच में अब हमें रिलेशनशिप चाहिए ताकि हम ये जो मेथड है वो हम अप्लाई कर सकें टू द बीम्स एंड फ्रेम्स आल्सो। सो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम स्टेटमेंट राइट नाउ इज, यानी इस वीडियो के अंदर जो हमने करना है वो ये है कि एंड पे जो एंड एक्शंस हैं मेंबर के बीच में, मेंबर के एंड पे जो एक्शंस हैं ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर एंड एक्शंस, इनके और यानी इनका रिलेशनशिप विद द एंड विद द नोडल विद द डिस्प्लेसमेंट मेजर्स। ठीक है जी, नोड के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट मेजर्स हैं उनके साथ हमें रिलेशनशिप रिक्वायर्ड है। यानी अगर यानी जैसे हमने पहले F1 F2 F3 इस तरह से इक्वेशन लिखी थी, हमें यहाँ पर हमें इक्वेशन चाहिए VA एज अ फंक्शन ऑफ these displacement measures, for example VA theta A, VB theta B etc. जो भी इसमें आएगा। ठीक है जी, सिमिलरली फॉर VB एंड MA एंड सिमिलरली फॉर MB, ये हमें रिलेशनशिप्स रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स। सो ये आपके पास सामने टारगेट है जी। इस टारगेट को अचीव करने के लिए what we need to do is we have considered वन फ्रेम टाइप स्ट्रक्चर, जिसको कोई भी हमने मेंबर्स चूज कर लिए। अभी स्पेसिफिकली हम फोकस कर रहे हैं इस ए बी मेंबर के ऊपर, विच इज़ कनेक्टेड, जिसके एंड्स जो हैं वो रिजिडली कनेक्टेड हैं टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स एट ए एंड बी। सो ये रिजिड कनेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर लोडिंग की वजह से ये ए बी मेंबर का क्रॉस सेक्शन जिस एंगल से रोटेट होगा उतने ही एंगल से ये मसलन कि अगर इसकी रोटेशन इतनी होती है तो ये जो अगला आई एम सॉरी, जो मैं थोड़ा सा छोटी रोटेशन शो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोडिंग लगने की वजह से जो रोटेशन बनती है, जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट टू द कर्व एट ए फॉर ए बी मेंबर, उसका जो एंगल होगा वही एंगल हमारा बाकी जो मेंबर्स हैं, मसलन ये कॉलम जो है उसके की डिफ्लेक्टेड शेप के लिए अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसकी इनिशियल पोजीशन के साथ जो एंगल बनेगा ये सारे एक जितने एंगल्स बनेंगे। इसी तरह इस मेंबर के एंड के लिए जब हम टेंजेंट टू द कर्व एट दिस जॉइंट ड्रॉ करेंगे तो उसका एंगल विद इनिशियल पोजीशन, और इसी तरह से ऊपर वाला जो कॉलम है इसके लिए जब हम ड्रॉ करेंगे डिफ्लेक्टेड शेप के लिए टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व एट दिस जॉइंट, तो उस टेंजेंट का जो एंगल होगा ऑल दीज एंगल्स विल बी इक्वल। ये मतलब है किसी मेंबर्स का रिजिडली कनेक्टेड होना जॉइंट के ऊपर। जैसे आपने रिजिड फ्रेम्स की बात के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि रिजिड फ्रेम्स का मतलब होता है कि उनके अंदर जो बीम्स और कॉलम्स हैं वो उनके दरमियान लोड लगने के बाद भी एंगल म्यूचुअली जो बीच में एंगल रहता है वो सेम एंगल 90 ही रहता है, अगर इनिशियली उनके बीच में एंगल 90 हो। यानी वो रिजिडली इकट्ठे वो एक रोटेशन करते हैं जितनी भी रोटेशन करनी हो, यानी एक नोड के ऊपर जितने मेंबर्स कनेक्टेड होते हैं वो सेम अमाउंट से वो रोटेट होते हैं। उनके वहाँ पर जितने मेंबर्स के क्रॉस सेक्शंस आ रहे होते हैं, जैसे इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, सारे क्रॉस सेक्शंस एक अमाउंट से रोटेट होते हैं, एक ही अमाउंट से, एक ही एंगल थीटा से। इसलिए हम एक जॉइंट के लिए एक क्रॉस सेक्शन रोटेशन डिफाइन करते हैं। मसलन ये जो जॉइंट है इसके लिए जब हम डिस्प्लेसमेंट मेजर्स की बात करेंगे, जैसे अभी हमने अलग कर दिया ए बी को, तो ए के ऊपर there is only one rotation
there is only one displacement measure regarding the rotation of the member. So theta A is the cross section rotation at A. इसी तरह VA क्या चीज़ है? It is transverse rotation of the member AB at A. Similarly VB and theta B. ये जो रिलेशनशिप्स हम डिराइव करने जा रहे हैं, ये वाली रिलेशनशिप्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स. ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स या फ्रेम्स को एनालाइज करने में वेरी क्रूशल रोल प्ले करती हैं ये इक्वेशंस. और यही इक्वेशंस आगे जाके 7th सेमेस्टर में आप जब पढ़ेंगे स्टिफनेस मेथड, जिसके अंदर हम मैट्रिक्स फार्मूलेशन करके, यानी मैट्रिसेस की फॉर्म में कैलकुलेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में करके एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फ्रेंडली वे में ले जाते हैं, यानी मैट्रिसेस की फॉर्म में वर्किंग करते हैं. तो वहाँ भी हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ये वाली इक्वेशंस होती हैं, ये जो अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं. सो दीज आर इंपॉर्टेंट इक्वेशंस. इनको समझ के यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू अप्लाई these इक्वेशंस, अगर आप इनकी डेरिवेशंस को समझ सकें. तो अगर आप इस ए बी मेंबर को ज़रा देखें तो इस पे जब लोड लगेगा कोई भी डायरेक्शन में, जैसे आर्बिट्रेरली कोई हमने लोड लगाया, तो इसकी जो एंड्स हैं, जैसे एंड ए और एंड बी हैं, एंड ए जो है वो इट विल बी डिस्प्लेस्ड. ये लेट इसमें ट्रांसलेशंस भी होंगी और क्रॉस सेक्शन रोटेशन भी होंगी. सो ये ए विल मूव टू ए प्राइम एंड देयर विल बी सम रोटेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एज यू कैन सी ओवर हेयर. इसी तरह से बी जो है वो भी डिस्प्लेस होगा टू बी प्राइम बाय जो ट्रांसवर्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी वी बी के अमाउंट से हमने रिप्रेजेंट की हुई है, और थीटा बी यहाँ पे रोटेशन हमने रिप्रेजेंट की हुई है. अगर आप एक चीज़ का गौर कर लें तो हमने ए को अपवर्ड, अच्छा एक बात मैं पहले क्लियर कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. ये जो आपको शेप नज़र आ रही है, ये इस लोडिंग की वजह से ये शेप नहीं बनी, कीप इन माइंड. मतलब हमने इसकी ना कोई ना कोई डिफ्लेक्टेड शेप तो बनेगी ना, बस उसकी हमने एक डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ कर दी है. अच्छा, हमने डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ करते हुए डिफ्लेक्टेड शेप और डिस्प्लेस्ड पोजीशन को शो करते हुए, डिस्प्लेस से मुराद है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वर्टिकल मूवमेंट भी तो हुई है ना ओवरऑल. इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से कोई इस तरह से फ्री था तो ये ऊपर चला गया. बस हमने कहा कि पोटेंशियली ये हो सकती थी किसी केस में. फॉर एग्जांपल अगर ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिजिड सी कनेक्ट कॉलम हो और ये इसको ऊपर जाने ना दे इस तरह से, तो ये ज़ाहिर है ऊपर नहीं जा पाएगा या बहुत कम ऊपर जा पाएगा. लेकिन ये जो आपको एग्जैजरेटेड नज़र आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक पोटेंशियल जाहिर करना होता है कि ये हो सकता है वी ए की हो सकता है किसी केस में वैल्यू कम हो, लेकिन हमने एग्जैजरेटेडली शो की हुई है वी ए की वैल्यू भी और वी बी की वैल्यू भी. एक तो हमने आपको नजर आ रहा है कि ऊपर की तरफ शो की है वी ए और वी बी दोनों को, ये क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन हम ये सेट करने जा रहे हैं कि वी ए और वी बी अगर अपवर्ड होंगी तो हम उनको पॉजिटिव मानेंगे. इसी तरह से थीटा ए और थीटा बी दोनों आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन है. ठीक है जी, अगर मैं ड्रॉ कर सकूं तो ये वाली डायरेक्शन जो कि आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है, ये डायरेक्शन हमने शो की हुई है, थीटा ए की भी थीटा बी की भी. यानी हमने ये दिखाना था कि हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे और पॉजिटिव रोटेशन किसको कहेंगे. सो अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं या नोट करना चाहें यहाँ से कि हम कह रहे हैं कि वर्टिकली अपवर्ड, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. ठीक है जी, मेरे ख्याल सैम्पल्स के थ्रू बेहतर आप इसको याद रख सकते, यानी अपवर्ड और काउंटर क्लॉकवाइज. इसी तरह मोमेंट्स भी इन्हीं डायरेक्शन में, जैसे हमने अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को, अपवर्ड ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट को हमने पॉजिटिव कहा है, इसी तरह हमने एंड शीयर भी अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, और मोमेंट जो है वो हमने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव माने हैं. सो ये हमारी साइन कन्वेंशन भी इसी जगह पे डिफाइन हो गई है. जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं, ये जनरल प्रिंसिपल याद रखिएगा, जब भी हम डेरिवेशन के अंदर जो डायरेक्शन हम शो करते हैं उसका हम जिक्र कर दें या ना कर दें, वो बाय डिफॉल्ट हमारी साइन कन्वेंशन बन जाती है. यानी डेरिवेशन के अंदर जो आप डायरेक्शन शो करते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है. ठीक है जी, सो ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं. अच्छा, लोड लगने की वजह से ये मूवमेंट्स होंगी. ये मूवमेंट से मेरी मुराद है कि वी ए थीटा ए एंड वी बी एंड थीटा बी होंगी, और देयर विल बी सम एंड शीयर्स एंड फोर्सेस एंड एक्शंस डेवलप्ड ओवर हेयर, इन जिनको हम एंड शीयर्स और एंड मोमेंट्स कह लेंगे. जनरली हम इसको एंड शीयर्स कहेंगे. अच्छा, बिफोर गोइंग टू द डेरिवेशन एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि हमें रिलेशनशिप चाहिए बिटवीन
these VA, VB, MA, MB and this VA स्मॉल VA, थीटा A, VB एंड थीटा B, ठीक है जी। थोड़ा सा कंफ्यूज ना कीजिएगा, शेयर के लिए हम कैपिटल V और डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल v यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट से भी आप समझ जाते जाएंगे चीज़ों को। अच्छा, बाद में हम इसका सैम्पल VAB और VBA कर देंगे ताकि आप कंफ्यूजन से बच सकें। राइट नाउ हम इसको इसी तरह लेके चल रहे हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट में तो यहाँ से प्रॉब्लम आपको समझ आ जाएगी जब मैं ट्रस्ट की बात पहले करूँगा। ट्रस्ट में क्या था कि ट्रस्ट में चूंकि लोड्स जॉइंट्स पे लगते हैं, ऐसे ही ट्रस्ट में हमने जब भी लोड लगाना होता है तो हम जॉइंट के ऊपर ही लगाते हैं, ट्रस्ट मेंबर के ऊपर कोई लोड नहीं लग रहा होता। जैसे अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ, ट्रस्ट के अंदर जितने भी लोड्स थे दोज वर अप्लाइड एट द जॉइंट्स, जैसे आपको ये PX और PY नज़र आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे कोई जॉइंट ट्रांसवर्स लोडिंग कोई लेंथ के अलॉन्ग और कहीं पे जॉइंट नहीं है, बस एंड्स के ऊपर ही लोड्स लग रहे हैं। अब हमारी चूंकि बीम की बात हो रही है, बीम में तो लोडिंग होती है नॉर्मली, स्पैन के ऊपर लोडिंग लग रही होती है, एंड्स पे भी लग जाती है कभी कभार, लेकिन मोस्टली इट इज़ जस्ट एट दी स्पैन के ऊपर होती है लोडिंग। सो लेट्स सी हाउ वी वर्क विद इट। So step number 1 is we will assume that the nodes at A and B are 100% fixed, fully fixed, and based on this assumption and then we will apply the external loading, and based on these assumed fixed conditions we will determine the end actions. Those end actions would be called fixed end actions, यानी ये फिक्स्ड एंड एक्शंस हम निकालेंगे। यानी ये हमारा AB मेंबर है, उसके ऊपर कोई लोडिंग लग रही है। A और B असल में ना 100% फिक्स्ड होंगी ना 100% फ्री होंगी, यानी आमतौर पे इस तरह होता है, लेकिन हम इनको एज्यूम कर लेंगे कि ये 100% फिक्स्ड हैं। इनिशियली हम इनको एज्यूम कर लेंगे ऐसे 100% फिक्स्ड होने की बेस पे हम ये जो भी लोडिंग लग रही है ऊपर से, इसकी बेस पे हम ये एंड एक्शंस जितनी भी हैं चारों ये निकाल देंगे, ठीक है जी। एंड एक्शंस हम जो VA और ऊपर F लगा दिया, इस F का मतलब है फिक्स, सो VA बेस्ड ऑन फुल फिक्स्ड कंडीशंस, ठीक है जी। इसी तरह MAF, इसी तरह MBF और VBF, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टेप नंबर 1 के अंदर। अब ये कैलकुलेशन किसकी बेस पे करेंगे? यूजिंग फोर्स मेथड। फोर्स मेथड, ये मैंने टेबल आपको याद होगा, हमने ये टेबल डेवलप किया जी। ये टेबल था जिसको मैंने कहा था आपने डिराइव भी करना है, ये आपने आई होप डिराइव किया हुआ है। इसमें हमने फिक्स एंड मोमेंट्स के लिए इक्वेशंस लिखी थी और जनरल इक्वेशंस हमने डेवलप की थी बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स, और फिर हमने कहा था कि जब आपके पास मोमेंट्स आ जाएंगी देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दीज शेयर्स, ये जो एंड शेयर्स हैं, ठीक है जी। ये WL/2 WL/2 ये एंड शेयर्स इजीली बाद में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डिफरेंट लोडिंग्स के लिए यू हैव ऑलरेडी डिराइव्ड these the end moments and end shears, fixed end moments and fixed end shears. So you will use these results over here as it is. यहाँ पे आप derive नहीं करेंगे, derive आप पहले कर चुके हैं। So fixed end actions using force method, table 9.1 जो आप पहले कर चुके हैं, ठीक है जी, using force method, और this is book के अंदर table 9.1 है ये I think। So ये पहला स्टेप हो जाएगा जी। ये आप डायरेक्टली कोई ना कोई जो भी फार्मूला होगा वहाँ से आप पिक कर लेंगे, यू विल कैलकुलेट दिस फिक्स्ड एंड एक्शंस। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में वी विल अलाउ द नोड्स टू डिस्प्लेस, यानी ट्रांसलेट एंड रोटेट। उसकी वजह से देयर विल बी सम एडिशनल एंड एक्शन जिनको हमने डेल्टा VA, डेल्टा MA, इसी तरह से डेल्टा VB एंड डेल्टा MB इस तरह के नाम दिए हुए हैं। दीज आर वहाँ तो फिक्स कर ली थी ना 100% फिक्स, नो ट्रांसलेशन नो रोटेशन। फिर हमने इनको अलाउ कर दिया नोड्स को A और B दोनों को टू डिस्प्लेस, जिससे हमें यानी हमने VA भी होने दिए, थीटा A भी होने दे दिया, एंड सिमिलरली ये भी हमने अब दोबारा से खोल दिए हैं, रोटेशंस अनलॉक कर दिए जॉइंट्स को, और जो भी ठीक हो गया। सो अब इससे एडिशनल जो एंड एक्शंस प्रोड्यूस होंगे वो एंड एक्शंस अब हमने कैलकुलेट करने हैं। सो डेल्टा VA, डेल्टा VB, ठीक है जी, या अगर हम इस तरह से जो भी आप तरतीब लिखें, डेल्टा VB, डेल्टा MB ये हमें रिक्वायर्ड है, इसी तरह डेल्टा VA एंड डेल्टा MA ये हमें रिक्वायर्ड है। दीज आर एडिशनल ड्यू टू ट्रांसलेशंस एंड रोटेशंस ऑफ द एंड्स,
ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द एंड की डिस्प्लेस होने की वजह से ये प्रोड्यूस हो रही है। ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी मेंबर के किसी बीम के, अगर यहाँ बीम की बात हो रही है तो बीम में सिर्फ लोडिंग की वजह से ये बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स नहीं प्रोड्यूस होती, खाली लोडिंग की वजह नहीं होती। अगर आप एक मेंबर, जैसे मैं अगर आपको टेबल पे ले जाऊँ, आई थिंक आई एम सॉरी, अगर मैं आपको टेबल पे ले जाऊँ, जो हमने टेबल अभी डिस्कस किया, जैसे ये वाला टेबल है, इस टेबल में आप देखेंगे कुछ तो लोडिंग लग रही है, उसकी वजह से आपको एंड मोमेंट्स नज़र आ रहे हैं ना। चलो ठीक है, ये तो आपको बात समझ आ रही है। ये अगर आप देखें, ये आपने डिराइव भी किया होगा, इसको किसी लेक्चर में हमने, लाइव लेक्चर में हमने शायद डिस्कस भी किया हो। यहाँ पे हम देखें ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, कोई ऊपर से लोड लग रहा है नहीं लग रहा। अच्छा, आप इसको जब नीचे डिस्प्लेस करते हैं बाय अमाउंट डेल्टा, अब ये डाउनवर्ड आपने डिस्प्लेसमेंट लगाई है, तो इससे यू कैन सी दैट देयर आर एंड मोमेंट्स एंड शेयर्स ऑन बोथ साइड्स। व्हाट डज इट मीन? लोडिंग जरूरी नहीं कि लोडिंग लगे तो फिर ये बीम के अंदर जो है वो मोमेंट्स और शेयर्स प्रोड्यूस होंगे। दीज कैन बी ट्रिगर्ड बाय सम स्पेसिफाइड डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे डेल्टा है, यानी जो कि रियल लाइफ में कोई सपोर्ट सेटलमेंट हो सकती है। ठीक है जी। सो ये मैं चाह रहा था कि आप समझ जाएं कि यानी ये जो क्वांटिटीज़ हैं अभी हम इनको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। सो लेट्स लुक एट दीज क्वांटिटीज़ डेल्टा वी बी एम। यानी अब हमें रिलेशनशिप चाहिए कि अगर ये वी ए, यानी ये वाला वी ए, इसकी बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट एट ए, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट एट, सॉरी लेटरल कह रहा हूँ, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट एट ए थीटा ए, और इसी तरह से वी बी और थीटा बी, इनकी वजह से जो ये वाली क्वांटिटीज प्रोड्यूस होंगी, यानी इनका रिलेशनशिप हमें चाहिए विद दीज क्वांटिटीज। यानी वी नीड टू राइट डेल्टा वी बी इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स, सिमिलरली डेल्टा एम बी एंड अदर क्वांटिटीज in terms of these parameters। ठीक हो गया। So next job is to be able to write these parameters। अच्छा, before going to develop that relationship, हम those relationships हम ये clear कर दें कि final हमारा आंसर होगा, यानी for example final जो हमारा VA होगा, that would be equal to this VA when both when for fixed end conditions, यानी fixed end shear plus additional end shear at A when these displacements were allowed। ठीक है जी। इसी तरह से VB would be equal to, may I write, okay, VB would be equal to shear, end shear at B would be equal to VBF plus delta VB। Similarly, MA would be equal to MA for the fixed conditions, fully fixed condition, plus delta MA। Similarly, MB would be equal to MB fixed plus delta MB, delta MB, yes, that's it। So ये जो relation, ये जो parameters हैं, these parameters need to be expressed in terms of these parameters VA, theta A, and VB and VB and theta b, इनकी फॉर्म में हमने इनको लिखना है। So this is how the bigger picture would look like। Now let's see how we derive relationship between these delta VA, delta VB, delta MA and delta MB and these parameters, how we write these terms in terms of these nodal displacement measures। So next अब हम इस स्टेप को, ये जो हमने सेकंड स्टेप कर रहे हैं, यानी डेल्टा वी ए डेल्टा वी बी, इनका रिलेशनशिप विद दीज पैरामीटर्स हमें जो डिटरमिन करना है, उसको हम फर्दर दो सब स्टेप्स में करते हैं। यानी ये जो एंड एक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, डेल्टा वी ए डेल्टा एम ए, सिमिलरली डेल्टा वी बी एंड डेल्टा एम बी, ये प्रोड्यूस हो रही हैं जब हम एक एंड्स को, एंड ए को भी रोटेशन, एंड ए को भी डिस्प्लेस करते हैं और एंड बी को भी डिस्प्लेस करते हैं। यानी दोनों को जब हम डिस्प्लेस कर लें तो उससे जो है ना ये सारी प्रोड्यूस होंगी, डेल्टा वी ए डेल्टा वी बी एंड डेल्टा एम ए डेल्टा एम बी, ये एंड एक्शंस प्रोड्यूस, एडिशनल एंड एक्शंस प्रोड्यूस होती हैं। हम इसको दो स्टेप्स में विजुअलाइज करते हैं। वी विजुअलाइज दिस प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ टू सब स्टेप्स। वो सब दो सब स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट वी विल कंसिडर, we will displace joint B
जिसको वी बी और थीटा बी हम दे देंगे, एंड we will keep a fixed. So we will displace B, keeping or holding A fixed. Next we will reverse this process, और उसके नतीजे में जो डेल्टा एम बी है, डेल्टा वी ए है, इसी तरह ये एंड एक्शन जो प्रोड्यूस होंगी वो फाइंड कर लेंगे। उनको हमने 1 की सुपरस्क्रिप्ट डाल दिए ताकि हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें, सेकंड जो अभी करने जा रहे हैं उनसे डिफ्रेंशिएट कर सकें। सेकंड में हम ये करने जा रहे हैं कि हम ए को डिस्प्लेस करेंगे होल्डिंग बी फिक्स्ड, और अगेन वी विल फाइंड आउट दीज ऑल दीज एंड एक्शंस, जिसको हमने सुपरस्क्रिप्ट 2 डाल दिया है, इस टाइम आपको नजर आ रही है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। और फिर दोबारा से अब हम इनको सुपर इम्पोज कर लेंगे, यानी असल में ये चारों हो रही थी, वी बी और थीटा बी ये भी लग रही हैं, और थीटा ए शुड आई राइट वी ए एंड थीटा ए, ये चारों एग्जिस्ट कर रही हैं। चारों जो हैं वो हमने ऊपर अलाउ कर ली थी यहाँ पर, ठीक है जी, चारों को हमने अलाउ कर लिया था, लेकिन इन चारों को हम एक ही टाइम पे नहीं अलाउ कर रहे। फर्स्ट वी आर holding A as it is fixed and only allowing B to be displaced by these quantities, and then we are finding all these end shears, चारों quantities, delta VA, delta MB and so on, चारों quantities, चारों end actions। फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि B को फिर फिक्स कर लेते हैं एंड A को हम डिस्प्लेस कर लेते हैं, यानी उलट वाइस वर्सा कर लेते हैं, जिसको पहले होल्ड किया था अब उसको डिस्प्लेस कर दिया एंड वाइस वर्सा। सो अब अगेन हम ये चारों क्वांटिटीज फाइंड कर लेते हैं, एंड एक्शंस चारों वाली, ये चारों। अब इसके बाद अब हम इनको सुपर इम्पोज कर लेते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये जो स्टेप है यहाँ पर आपको नजर आता हुआ, ये वाला स्टेप ये यहाँ पे दिखाया गया है आपको, और फिर ये वाला स्टेप आप यहाँ पे देख रहे हैं, यानी इन दोनों को इसको और इसको सम करके वी आर गेटिंग दिस फाइनल स्टेट, ठीक है क्या। सो इसका मतलब ये है कि फर्दर हम लिख सकते हैं दैट डेल्टा वी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ए 1 प्लस डेल्टा वी ए 2। इसी तरह से डेल्टा वी बी वुड बी इक्वल टू डेल्टा वी बी 1 प्लस डेल्टा वी बी 2। इसी तरह से यू कैन राइट फॉर द मोमेंट्स डेल्टा एम ए would be equal to delta m a in the first step, and then similarly delta m m a in the second step. Similarly delta m b के लिए भी आप लिख सकते हैं delta m b in the first step plus delta m b in the second step. So इस तरह से अब हम करेंगे, इसका मतलब ये कि अब हम वी आर डाउन टू फाइंडिंग दीज क्वांटिटीज। ये फर्स्ट स्टेप में इसको हम ज़रा इस तरह से करेंगे, यानी वी विल डिटरमिन ये जो अपने फाइंड करनी है फर्स्ट स्टेप में एंड एक्शंस, इनको हम फर्दर ऐसे लिख लेते हैं कि हम फॉर एग्जांपल ये जो स्टेप है इसको हम ऐसे अलग से मैं इसको शो करने जा रहा हूँ। वी कंसिडर्ड इट एज अ सिचुएशन ऑफ अ फिक्स कैंटिलीवर बीम जो कि इधर फिक्स्ड है, और दूसरी साइड पे जो फ्री एंड उसका है वहाँ पे उसके ऊपर ये क्वांटिटीज़ लग रही हैं, डेल्टा अननोन क्वांटिटीज़ डेल्टा वी बी 1 एंड डेल्टा एम बी 1, ठीक है जी। वो जो एंड एक्शंस हैं जो कि हमने कहा कि जो प्रोड्यूस होनी है, यानी ये सॉरी इस यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ डेल्टा एम बी 1, ये जो प्रोड्यूस होने यानी यहाँ पे हमने अलाउ करने ना वी बी और थीटा बी को, तो इनको जब हम यानी बी को हमने बेसिकली डिस्प्लेस कर रहा है, अब ये डिस्प्लेस तो होगा, यानी वी बी एंड थीटा बी को हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे होल्डिंग ए फिक्स्ड, ठीक है जी। अब हम इसको ऐसे कंसीव करते हैं, दिस इज अ कैंटिलीवर बिकॉज इट इज फिक्स्ड ऑन दिस साइड, और ये जो हमारे पास एंड एक्शंस हैं ये हमने उसके ऊपर एज एक्सटर्नल अननोन लोडिंग अप्लाई कर दी है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन एट बी, ठीक है। हम इस एंड के ऊपर, ये जो एंड है इस एंड के ऊपर बी एंड के ऊपर वी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं वी बी, और रोटेशन फाइंड करते हैं थीटा बी, और अब जाहिर है ये इन टर्म्स ऑफ दिस पैरामीटर्स होगी डेल्टा वी बी 1 एंड डेल्टा एम बी 1, और जाहिर है इसमें ये स्पैन भी आएगा और ई आई ऑफ दी बीम भी आएगा, ठीक है जी। सो हम इसको अगर अब ये फाइंड करना आसान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू टेबल, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ जो आप पहले यूज़ भी करते रहे ये टेबल, कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई कैन टेक यू
ये मैंने पाइथन की बुक खोल दी, टेबल 6.2 है इसके अंदर। जैसे ये वाला टेबल आप पहले यूज़ करते रहे हैं, अगर मैं आपको टेबल दिखा सकूं, ये वाला टेबल, ये टेबल, इससे अगला टेबल ये वाला आप यूज़ करते रहे हैं पहले, इससे पहले फोर्स मेथड के अंदर। ये वाला इस यहाँ पर मैं इस टेबल को यूज़ कर रहा हूँ। आपकी जो बुक मैंने नई आपको रिकमेंड की है, जे कनौर की बुक, उसके अंदर भी टेबल 3.1 है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला टेबल 3.1, ये इसी बुक में, जो जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, या किसी भी और बुक में। जैसे ही मैंने पाइथन के अंदर खोला हुआ है, इसको मैं अगर कॉपी करके ले जाऊँ अपने नोट के ऊपर, तो ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है या वी बी है, ये डिटरमिन करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़, ये दो वजह से हो रही है। एक ये लोड की वजह से, पॉइंट लोड की वजह से, और ये एंड मोमेंट की वजह से, ये इन दो लोड्स की वजह से। तो हम दोनों को फाइंड करके सुपर इम्पोज कर लेंगे। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट लोड, कोई भी पॉइंट लोड लगेगा, जिसको हम लेट से अगर यहाँ पे टेबल में देखें, जिसको यहाँ पे जैसे पी दिखाया गया है, तो उससे जो एंड पे बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी पी एल क्यूब ओवर 3 आई। अब अगर हमारी लोड जो है वो हमारा एंड जो यहाँ पे लोड है वो डेल्टा वी, उसका नाम है डेल्टा वी बी वन, तो लिहाजा पी की जगह पे हम लिख लेंगे डेल्टा वी बी वन, यानी डेल्टा वी बी वन, बाकी उसी तरह से एल क्यूब ओवर 3 ई आई। अब बल्कि मैं बेहतर है कि इसको इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। राइट हेयर मे बी स्मॉल वी बी इक्वल टू डेल्टा वी बी वन एल क्यूब ओवर 3 ई आई। ठीक है, ये इसके साथ मैं पॉजिटिव साइन इसलिए लिख रहा हूँ कि अपवर्ड हो रही होगी। ठीक है जी, हमारे इस प्रॉब्लम के अंदर ये साइन कन्वेंशन है कि हम वी बी का अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, प्लस एक एंड मोमेंट लग रहा है ये। इस अगर कोई एंड मोमेंट लगे कैंटिलीवर के ऊपर, फ्री एंड के ऊपर, तो उससे कितना वो प्रोड्यूस होता है, कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है, एम जितना मोमेंट लग रहा है, जिससे या एम नॉट लग रहा है, दैट मोमेंट टाइम्स एल स्क्वायर ओवर 2 ई आई। तो हमारे केस में जो मोमेंट लग रहा है दैट हैज़ a value of delta एम बी वन। सो हम इसको एम नॉट की जगह पे हम लिखेंगे डेल्टा एम बी, डेल्टा एम बी वन, ओके, इंटू एल स्क्वायर, लेट मी चेक, एल स्क्वायर ओवर, ये है एल स्क्वायर ओवर 2 ई आई। सो हम इसको एल स्क्वायर ओवर 2 ई आई यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे उससे। ठीक है जी, 2 ई आई। और इसके साथ हमने पॉजिटिव साइन इसलिए लिख दिया कि ये जाहिर है काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये अपने ही डायरेक्शन में, यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। तो लिहाजा आई एम सॉरी, ये जो ये रोटेशन नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। इस मोमेंट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो अपवर्ड होगी, वो भी इसलिए हमने इसके साथ पॉजिटिव साइन लिखा है। एनीवेज, सो ये वी भी आपने लिख लिया। इसी तरह से आपने थीटा बी लिखना है। थीटा बी के लिए भी आप अगेन इसी टेबल का सहारा लेंगे। अगर एक पॉइंट लोड लगे एंड के ऊपर, तो उससे एंड पे कितनी रोटेशन प्रोड्यूस होती है, पी एल स्क्वायर और 2 ई आई। और हमारा जो पॉइंट लोड है वो इस वक्त वो है डेल्टा वी बी वन। ठीक है जी, डेल्टा वी बी वन, और बाकी हम उसी तरह एल स्क्वायर ओवर 2 ई आई लिख देंगे। प्लस अच्छा, अब ये रोटेशन भी चूँकि इस तरह की रोटेशन होगी, अगर मैं इसको ड्रॉ कर सकूँ, इस तरह की रोटेशन होगी, यानी अगर आप सेंस देखना चाहें तो कि सेंस क्या होगी उसकी, तो ये सेंस होगी, यानी काउंटर क्लॉकवाइज सेंस होगी। इसलिए ये भी पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पर, ये डेलिब्रेट पॉजिटिव साइन है। ये कोई नेगेटिव भी हो सकता है अगर ये साइन, अगर इसकी सेंस और होती। प्लस वी बी डेल्टा एम बी की वजह से जो रोटेशन होगी, यानी अगर यहाँ पे एंड कैंटिलीवर के ऊपर एंड पे कोई मोमेंट लगे, तो उससे कितनी रोटेशन प्रोड्यूस होती है एंड पे, दैट मोमेंट टाइम्स एल ओवर ई आई। सो यहाँ पे जो मोमेंट है यानी एल ओवर ई आई, तो उसके साथ आना है, यहाँ पे हमने लिखना है वो मोमेंट जो अप्लाई हो रहा है, डेल्टा एम बी वन। ठीक हो गया। सो ये हमने वी बी और थीटा बी फाइंड कर ली हैं यूजिंग डायरेक्टली वैल्यूज फ्रॉम टेबल। और ये सिंपल है, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मसला होना चाहिए आपको। सो वी बी एंड थीटा बी आर नाउ अवेलेबल टू यू। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन यूज, अब ये जो हमने हमारी जो वी बी और थीटा बी हमने कहा कि जो प्रोड्यूस होंगी ड्यू टू डेल्टा वी बी वन डेल्टा एम बी वन, ये हमने ये उसके बराबर होंगी ना जो हमने उसके ऊपर इंड्यूस करनी है, वी बी एंड थीटा बी। ठीक है जी। सो ये अब बेसिकली हमारे पास एक जो है वो रिलेशनशिप बन गया
लेकिन वो रिलेशनशिप इस तरह से लिखा गया है कि वो वी बी को लिखा गया है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा वी बी एंड डेल्टा एम बी, इसी तरह थीटा बी को लिखा गया है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा वी बी एंड डेल्टा एम बी। सो हमें बेसिकली रिलेशनशिप जो रिक्वायर्ड है उसकी शेप कुछ इस तरह की है कि हमें इन चीज़ों को डेल्टा वी बी और डेल्टा एम बी को रिलेट करना है विद दीज डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन हमें अलग करके लिखनी है फॉर डेल्टा वी बी एंड डेल्टा एम बी। सो इनको जब आप सॉल्व करेंगे यानी राइट करेंगे फॉर डेल्टा वी बी एंड डेल्टा एम बी, सो यू विल बी एबल टू राइट डाउन सर्टेन इक्वेशंस। तो मैं उनको यहीं पे चाहे लिख लूँ या एंड नीचे जाके मैं लिख लेता हूँ, सो वी कैन सी कि ये डेल्टा, सो डेल्टा वी बी वन एंड डेल्टा एम बी वन हैज़ बीन फाउंड इक्वल टू 2, ये 12, ये आप सिंप्लीफिकेशन खुद कंफर्म कर सकते हैं, 12 ई आई ओवर एल क्यूब इंटू वी बी, ठीक है जी, माइनस 6 ई आई ओवर एल स्क्वायर इंटू थीटा बी, और इसी तरह से जी डेल्टा एम बी वन इज इक्वल टू 4 ई आई ओवर एल इंटू थीटा बी माइनस 6 ई आई ओवर एल इंटू वी बी। ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं डेल्टा वी बी वन और डेल्टा एम बी वन की इन टर्म्स ऑफ वी बी एंड थीटा बी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जी अब अगर आपको डेल्टा वी बी वन और डेल्टा एम बी वन पता चल गई हैं, जैसे इस इक्वेशन में देखें, यानी ये इनकी इक्वेशंस तो आपने लिख ली हैं इन टर्म्स ऑफ वी बी एंड थीटा बी, हाउ कैन यू राइट डाउन द इक्वेशंस फॉर द एंड शेयर्स ओवर हियर? ये जो यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, जिसको आप डेल्टा वी ए वन और डेल्टा एम ए वन कह सकते हैं, ठीक है। ये जो एंड इस तरफ जो एंड शेयर्स और एंड मोमेंट्स हैं, इनको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। फॉर एग्जांपल क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यानी फॉर एग्जांपल क्या, बल्कि स्ट्रेट अवे हम समेशन एम ए और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन कर लेंगे। इससे हमारे पास डेल्टा वी भी आ गया, तो अब डेल्टा वी ए तो आराम से आ जाएगा। समेशन डेल्टा वी ए प्लस डेल्टा वी बी इज इक्वल टू 0, ये हमारा समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। सो ये हम करने जा रहे हैं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 टेकिंग अपवर्ड पॉजिटिव। सो डेल्टा वी बी वन प्लस डेल्टा वी ए वन इक्वल्स 0। यहाँ से अब आप डेल्टा वी ए वन की वैल्यू लिख सकेंगे माइनस डेल्टा वी बी वन, और फर्दर अगर हम वैल्यू इंसर्ट करके देख लें, सो दैट वैल्यू वुड बी माइनस 12 ई आई ओवर एल क्यूब इंटू वी बी और प्लस 6 ई आई ओवर एल स्क्वायर इंटू थीटा बी। ये मैंने सिंपली ऊपर जो इक्वेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है डेल्टा वी बी वन की, वहाँ पे उसके साइंस चेंज कर दिए। सो नाउ डेल्टा वी ए हैज़ बीन डिटरमिन्ड। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट, you need to apply summation of moments at, for example at point A कर लें या B या किसी भी point at A कर लें, let's say at A, ये जब आप कर लेंगे ये वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर लेंगे इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगेन यू विल बी एबल टू राइट डाउन, या हमने ये लिखी थी पहले इक्वेशन, अब हम ये लिख सकेंगे। लेट्स से जब हम ये कर रहे होंगे देन वी विल बी राइटिंग डेल्टा एम बी, यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है जी, डेल्टा एम बी वन, सॉरी डेल्टा एम बी वन, और डेल्टा एम बी वन आएगा उसमें एक तो दो मोमेंट्स होंगी ना, एक तो ये डेल्टा एम बी वन और डेल्टा एम ए वन दोनों आएंगी, यानी प्लस हो जाएंगी डेल्टा एम बी वन प्लस डेल्टा एम ए वन, और प्लस इस डेल्टा वी बी वन का लीवर आर मल्टीप्लाई होता है, वी बी वन इंटू डेल्टा वी बी वन इंटू एल, ठीक है। ये सारे एक ही डायरेक्शन में मोमेंट काज कर रही हैं। सो लेट मी राइट देम डाउन ओवर हेयर, डेल्टा एम बी, let me write a bit clear, delta m b1 plus delta m a1 plus l times delta v b1 equal to 0। यहाँ से अब आप इक्वेशन लिख लेंगे फॉर डेल्टा m a1, ये आपने फाइंड करना है यहाँ पे, इससे ये वाली क्वांटिटी।
सो यू विल राइट डाउन द इक्वेशन, सिंप्लीफाई इट फॉर डेल्टा, बाकी वैल्यूज आप पुट कर देंगे, डेल्टा एम बी की वैल्यू भी पुट करेंगे और वी बी इसकी वैल्यूज भी आप पुट कर लेंगे. सो व्हेन यू डू दैट you should be able to write, you should be able to reach this expression delta MA1 equal to minus 6EI over L square into VB plus 2EI over L into theta B. So ये आपके पास एक और equation आ गई है. Let me box it for you. सो ये आपके पास इक्वेशन जिनको मैंने बॉक्स कर दिया, ये हमने लास्ट डिराइव कर ली है, इससे पहले ये कर ली थी और ऊपर हमने ये डिराइव कर ली थी. ये जो इक्वेशंस हैं दे आर डिफाइनिंग द एंड एक्शंस ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नोड बी विद ए फिक्स्ड. ए को फिक्स रखते हुए बी को अगर डिस्प्लेस कर दें, नोड बी को डिस्प्लेस कर दें, तो इससे ये वाली एडिशनल एंड शेयर्स और एंड मोमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं. ए और बी पे दोनों पे हमने कैलकुलेट कर दिया. यही प्रोसेस हम अब करेंगे, जैसे ये हमने सारा प्रोसेस किया फॉर दिस पार्ट, ऊपर वाले पार्ट के लिए. इसी तरह से अब हम नेक्स्ट बी को फिक्स रख के ए को डिस्प्लेस करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट ऑल दीज एंड शेयर्स, और उसका प्रोसीजर बिल्कुल इसी तरह से होगा जिस तरह के अब किया है. फॉर एग्जाम्पल क्विकली अगर मैं आपके सामने रखूँ, दिस टाइम वी विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन. ये बी फिक्स्ड है और ए के ऊपर आपने एंड शेयर्स अप्लाई कर दी हैं. ये आपका बी वाली साइड है, ये आपका ए वाली साइड है. दिस इज़ डेल्टा वी ए, इसको अब हम 2 कहेंगे ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें. और ये आपके पास डेल्टा एम ए 2 होगा. सो दीज आर योर, ये तो आपके पास अप्लाइड एंड नॉन एक्सटर्नली अप्लाइड लोडिंग्स हैं. एंड दिस टाइम we are going to apply VA and theta A. We are going to induce these displacement. A को क्योंकि हम displace करने जा रहे हैं, B is being fixed. So अब हम again find करेंगे. This time we will find VA, यानी VA find कर लेंगे हम and theta A find कर लेंगे. So these are ये मैंने लिख लिया डायरेक्टली. वी ए और थीटा ए मैंने टेबल से वैल्यूज पुट किए, बस मैंने साइंस का ख्याल रखा है कि जहाँ पे नेगेटिव साइन बन रहा है वहाँ मैंने नेगेटिव साइन लिख दिया. ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट थी ये अपवर्ड डाउनवर्ड हो रही थी, इसलिए यानी ये मोमेंट लगने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये डाउनवर्ड होगी. और इसी तरह से ये वाला लोड लगने की वजह से जो इसकी पोजीशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी कि ये जो रोटेशंस हैं वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी अपोजिट टू आवर पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, इसलिए ये नेगेटिव साइन आपको नज़र आ रहा है. बाकी ये वी और थीटा ए लिख लिया आपने. नाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट डेल्टा वी, इसको सॉल्व कर लेंगे फॉर डेल्टा वी ए 2 एंड फॉर डेल्टा एम ए 2 इन टर्म्स ऑफ वी ए एंड थीटा ए. एंड वी आर रिक्वायरिंग these V and theta A have to be the same as the actually existing V and theta A at the end of the member. So इसको जब आप रीराइट करेंगे you will see that you get 12EI over L cube into VA plus 6EI over L square into theta A, और प्लस आप लिख लेंगे इसके साथ सॉरी फॉर डेल्टा एम ए यू विल राइट डेल्टा एम ए 2 के लिए आप लिख लेंगे इक्वेशंस इसी तरह से 6EI over L square into VA plus 4EI over L into theta A. So ये आपके पास expressions आ जाएंगी for these delta VA2 and delta MA2. Remaining जो expressions है, यानी ये वाली जो delta VB ये जो हो गया delta VB2 और यहाँ पे यहाँ पे जो डेल्टा MB2 है ये आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन से वर्कआउट कर लेंगे जैसे पहले वर्कआउट कर ली थी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू लिस्ट डाउन दोज रिजल्ट्स. डेल्टा VB2 एंड डेल्टा MB2. सो माइनस 12EI over L cube into VA minus 6EI over L square into theta A. ये डेल्टा VB2 आ जाएगा. इसी तरह से ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, यानी जस्ट उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये और ये इसके साइन चेंज होके
ये बन गया नीचे वाला डेल्टा VB2। इसी तरह से यू विल बी कैलकुलेटिंग डेल्टा MB2, जैसे पहले डेल्टा MB जैसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई की थी। सो दिस विल बिकम 6EI ओवर L स्क्वायर इंटू VA प्लस 4EI ओवर L इंटू थीटा A। ठीक है जी, ये वही आंसर है जो ऊपर आपके पास आया हुआ है। ठीक है जी, so ये आपके पास रिमेनिंग टू भी बन गई है। अब आपने इन इक्वेशंस को सुपर इम्पोज, या अब आप जैसे मैंने ऊपर इक्वेशंस लिखी थी ना, ये वाली इन इक्वेशंस में वैल्यूज पुट कर देंगे, डेल्टा VA1 और डेल्टा VA2 एक से दूसरे से, इसी तरह से आप वैल्यूज पुट कर देंगे और फिर ये जो वैल्यू होगी डेल्टा VA की, ये आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, डेल्टा VA की, डेल्टा VB सारे की, तो आपके पास VA का फाइनल आंसर बनेगा। सो लेट मी राइट डाउन योर फाइनल expressions for the complete solution जो इसका बनेगा, that would be, let me write down over here, VB यानी shear at B equal to delta VB1 plus delta VB2 plus VB fixed। so ये आंसर बनेगा -6EI over L square into theta B प्लस थीटा A। ठीक है, मैं वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके जो फाइनल आंसर बन रहा है वो लिखने जा रहा हूँ, प्लस 12EI ओवर L क्यूब इंटू VB स्मॉल VB माइनस स्मॉल VA। ठीक है जी, ये प्लस VBF। इसी तरह से आप बाकी इक्वेशंस, आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द बुक ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। यहाँ पे लेट मी शो यू दोज इक्वेशंस। ये जो आप नज़र आ रही है, अभी मैंने जो इक्वेशन लिखी है वो ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशंस मैंने लिखी, इसी तरह से आप बाकी इक्वेशंस लिख लेंगे एंड देन वी जस्ट रीअरेंज, इसी को जस्ट रीअरेंज किया है। यहाँ पे पहले शेयर फिर मोमेंट, फिर शेयर फिर मोमेंट, इस तरह इक्वेशन लिखी है। यहाँ पे हमने दोनों मोमेंट वाली इक्वेशंस को इकट्ठा कर दिया, इसको और इसको, और फिर हमने दोनों शेयर की इक्वेशन को बस तरतीब बदल दिया, रीअरेंज का ये मतलब यहाँ पे, और हमने MAMB को नाम दे दिए, यानी जहाँ पे MA लिखा था हम उसको नाम दे दिया MAB, और जिसको MB नाम दिया था उसको नाम दे दिया MBA। यानी यानी पहली सबस्क्रिप्ट वही है जो आपको पहले नज़र आ रहा था, दूसरा सबस्क्रिप्ट ऐड करने का पर्पज़ ये ताकि हम ये बता सकें कि ये जो जैसे ये है आपको नज़र आ रहा है MAB यहाँ पे, या इसी तरह MBA, इसका पर्पज़ ये है, अगर मैं आपको ये वहाँ पे दिखा सकूँ अपनी टैब उसके अंदर, यानी अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं, इसका पर्पज़ ये है, यानी यहाँ पे अगर हम सिर्फ अगर यहाँ पे सिर्फ MB लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये जो यानी कि अगला जो सेगमेंट हो सकते हैं ये B और ये C, उसके ऊपर भी यहाँ पे एक MB लग रहा होगा। ठीक है, अब ये भी अगर इसको भी हम MB कहेंगे तो फिर ये हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमने इसको कह दिया MBA। ए ऐड करने का पर्पज़ ये कि अब ये पता चल रहा है कि AB सेगमेंट के ऊपर ये लग रहा है, ये वाला जो MB है ये AB सेगमेंट के ऊपर लग रहा है, AB सेगमेंट के B एंड के ऊपर लग रहा है। और जब हम यहाँ पे इसके साथ आगे C लिखेंगे तो इससे पता चलेगा कि ये जो MB है ये BC सेगमेंट के B एंड के ऊपर लग रहा है। ठीक है, ये वाला एंड मोमेंट है, इसलिए ये हमने मज़ीद थोड़ी सी डिटेल ऐड कर दी है, MB को MBA कह दिया और MA को MAB कह दिया। इसी तरह से शेयर्स के साथ भी हमने ऐड कर दिया, और ये हमारी साइन कन्वेंशन है। सो ये हमारी मैं चाह रहा था मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, और ये हमने ये दो इक्वेशंस अलग से इकट्ठी करके लिख दी हैं। सो ये हमारी जो इक्वेशंस आ गई हैं, इनको हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो VB माइनस VA है डिवाइडेड बाई L, ये बेसिकली एक तरह की स्लोप है ना, VB माइनस VA और L, ये जो आपको टर्म नज़र आ रही है ये यानी इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं। सो इसलिए हम और ये डिफ्लेक्शंस आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। सो ये स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस भी इन इक्वेशंस को कहा जाता है।